हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन। अप्लाई किरचॉफ लॉ, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और 3 सेल्स भी है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। तो मेरे को बताना है सारे कैपेसिटर पे चार्ज के, ठीक, किसके थ्रू? किरचॉफ। तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए ना, किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। एक होता है करंट लॉ, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा वोल्टेज लॉ, ठीक। कैपेसिटर के केस में करंट का तो बात हम लोग करते नहीं है, लेकिन करंट लॉ हम लोग चार्ज के फॉर्म में ही डील करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट लॉ मैंने बताया था किस पे बेस्ड होता है, करंट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे प्लेट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस के केस में जब हम केसीएल लगाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो जितने भी लूप है, जितने भी रजिस्टर है, सब रजिस्टर से कुछ ना कुछ हमको करंट दिखाना है विद प्रॉपर डायरेक्शन, है ना। उसी तरह इस सर्किट में हमको अब केसीएल का मतलब हुआ कि हर प्लेट पे कुछ ना कुछ चार्ज दिखाना होगा, हर कैपेसिटर पे कुछ चार्ज दिखाना होगा। याद रखना, एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुद्दा कभी भी ये नहीं होना चाहिए ना कि किस प्लेट पे पॉजिटिव होगा, किस प्लेट पे नेगेटिव होगा। बात समझना, सिंपल सर्किट दिया रहता है। मान लो ऐसा सर्किट, एक ये है, एक ये है, ये दोनों सीरीज में है और ये एक सेल से कनेक्ट है, ठीक। इस सेल में ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही दिखाना आसान है। कैसे? ये दोनों सीरीज है ना, इन दोनों में चार्जेस इक्वल होंगे। अब देखो, ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ प्लस, ये प्लेट नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब माइनस, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्यों? बड़ा आसान था इसमें दिखाना। अगर ऐसा सर्किट होता पैरेलल, ठीक, तो ये वाला प्लेट और ये प्लेट दोनों पॉजिटिव से है, मतलब पॉजिटिव, ये प्लेट दोनों नेगेटिव से है, मतलब नेगेटिव। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन सीरीज पैरेलल के फॉर्म में है ना, तो सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना बड़ा आसान होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। मान लो ये प्लेट कनेक्टेड है, ये प्लेट और ये प्लेट टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अब देखो, ये दोनों पैरेलल है ना, मतलब इन दोनों पैरेलल में, याद रखना, दोनों पैरेलल में सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज होंगे, है ना। अगर इनिशियली चार्ज 0 है तो, ठीक, मतलब बिफोर चार्ज, तो ये प्लेट और ये प्लेट में चार्ज क्या होगा? सेम नेचर का होगा। अब ये दोनों प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो गया Q1, मेरा सपोज, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, ठीक। अब इसको सॉल्व अगर हमको करना है तो ये दोनों पैरेलल, ये तीनों सीरीज का मतलब, तीनों सीरीज का मतलब इसमें चार्ज, इन दोनों में चार्ज और इसमें चार्ज बराबर होगा, मतलब Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 बराबर Q4 हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से, गलत करने से या सही करने से ही आंसर आता है। आप अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गलत भी कर देंगे ना, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह के सर्किट में पता चल जाता है, ठीक। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट, अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में तो ये प्लेट, ये दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो मेरे हिसाब से हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो लॉज अप्लाई करने हैं ना, क्योंकि ये तो सीरीज पैरेलल में टूटने वाला नहीं है, इसको या तो नोडल से बढ़ाना होगा या तो किरचॉफ लॉ से बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ।
जैसे मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन मैं उल्टा ही लेके चलता हूँ। ये नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव, इस प्लेट पे चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे है Q2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे है Q3। ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला लॉ जो होता है वो क्या होता है, केसीएल। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमने दिखा दिया, अब तुम्हारा काम है केसीएल लगाना। केसीएल कैसे लगेगा, है ना, करंट लॉ कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेट्स को एनालाइज करना है, कौन कौन प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे ये प्लेट और ये प्लेट, बीच में बैटरी है बट बैटरी से पाथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये और ये आपस में चार्ज को क्या करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसका मतलब ये कि इस प्लेट प्लस इस प्लेट प्लस इस प्लेट का जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। दिस इज द मीनिंग, क्योंकि ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है और बाकी पूरे सिस्टम से ये तीनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड। मतलब कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं तीनों प्लेट, तो कितना होगा इन तीनों का सब टोटल सम कितना होने वाला है, 0। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, -Q, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, +Q, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, +Q1, इससे हमको Q1 + Q3 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 मिल जाएगा। अब अगर ऐसा आप कर लेते, इसको पॉजिटिव नेगेटिव माने रहते, ठीक है, तो -Q1 -Q2 + Q3 बराबर 0 हो जाता रिलेशन। अगर ये भी पॉजिटिव माने रहते, अगर ये पॉजिटिव माने रखे, तो +Q2 + Q1 + Q3 बराबर 0 है, तो एक अपने आप में नेगेटिव आएगा। तो ये इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोलैरिटी आप क्या दें, ठीक, कंफ्यूजन है उससे कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन लाना ही नहीं है, आपको बस एक पोलैरिटी देना है। आंख बंद करके देना है तो दे दीजिए, बैटरी नहीं देख के देना है तो भी दे दीजिए, लेकिन पोलैरिटी देने में भले आंख बंद कर लीजिए, लेकिन ये इक्वेशन लिखने में कभी आंख मत लग लीजिए, ये लॉजिक है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको करेक्ट लिखना। तो ये हो गया आपका केसीएल। तो अब इसमें आप लोगों को कितना अननोन मिला, 1 2 3, तो 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए, जिसमें 2 इक्वेशन, तो एक इक्वेशन तो हमको दिख रहा है, 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन हम लोग लूप रूल लगाएंगे। लूप, तो इसमें लूप ढूंढो, एक लूप ये है, एक यूपी, लूप 1, लूप 2। तो लूप रूल का मतलब क्या है, इस लूप में किसी भी पॉइंट से अपना जर्नी शुरू कीजिए, थ्रू आउट द लूप मूव कीजिए और उसी पॉइंट पे पहुंचिए और नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखिए, 0। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक, यहाँ से यहाँ गए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ गए तो प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ गए, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा कितना, तो -Q2, ठीक है, आपका कितना कैपेसिटेंस है 2। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट -1, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल फॉल करेगा कितना, -Q1/4। फिर यहाँ से यहाँ एक नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं बैटरी के, तो +10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2Q2 + Q1 बराबर, इसको उधर भेज रहे हैं 20। अब लूप 2, ये लूप 1 था, लूप 2 ये, अब इसमें भी किसी भी पॉइंट से शुरू करो, ये 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 पॉइंट, लेकिन तुमको नेट पोटेंशियल ड्रॉप निकल के उसी पॉइंट पे पहुंचना है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव -Q3/2, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ +20, यहाँ से यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब +Q1/4, और यहाँ से यहाँ +5 बराबर 0। इससे हमको क्या मिल जाएगा, 2Q3 - Q1 बराबर 100। ठीक है, अब देखो 2 इक्वेशन है, Q3 को रिप्लेस कर दो, जैसे ये इक्वेशन Q1 Q2 है, ये इक्वेशन Q3 Q1 है,
तो हम लोग क्या करते हैं, Q2 को रिप्लेस कर देते हैं। Q2 बराबर Q1 प्लस Q3 है। Q2 को अगर रिप्लेस कर दे तो 2Q1 प्लस 2Q3, ये 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, 3Q2 Q1, ठीक है, 3Q1 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 20। इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4Q1 बराबर 100 माइनस मतलब कि 20 माइनस 100 तो माइनस 80। Q1 बराबर आ गया माइनस 20। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, Q1 जो है नेगेटिव आया, उसका मतलब ये है कि तुमने जो इस दोनों प्लेट का पोलैरिटी है ना वो उल्टा, मतलब एक्चुअली में ये प्लेट में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसीलिए ये चार्ज जो आया नेगेटिव। खैर, आपको ये आंसर जो मिला है ना इन सब इक्वेशंस में, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, बाकी डाटा लगाने के लिए Q1 का वैल्यू -20 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इक्वेशन ना इसी पोलैरिटी पे तुमने स्टैब्लिश किए, इसलिए Q1 का वैल्यू ना तुमको, Q1 का मतलब -20 आने का मतलब यही है कि इसका पोलैरिटी उल्टा होता है, लेकिन तुमको इक्वेशन में पुट करने के लिए Q1 को ना -20 से +20 नहीं करना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा इक्वेशन जो है वो इसी कंडीशन पे स्टैब्लिश, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमको Q1 मिल गया, और निकालते हैं Q2, तो Q2 बराबर Q1 -20 उधर जाएगा तो 40, तो Q2 बराबर हो जाएगा 20/2। गुड। Q3 बराबर हो जाएगा Q2 माइनस Q1, और इससे Q2 माइनस Q1 से कितना आ जाएगा, ये 40 बाद बाकी का पोलैरिटी सही है, ये पोलैरिटी ठीक है, ये पोलैरिटी ठीक है, लेकिन इसका पोलैरिटी उल्टे, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और चार्ज 20। समझ गए नेगेटिव का क्या मतलब था। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में ना ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस प्लेट को पॉजिटिवली, किस प्लेट को नेगेटिवली, आपको ले लेना है, जो आपका इच्छा कर रहा है ले लो, आंख बंद करके ले लो, इसलिए यही मैंने इसलिए बोला, ठीक है। हाँ, लेकिन इक्वेशंस जो आप लगाएंगे वो प्रॉपरली लगाना चाहिए। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर तुमको मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसको हम लोग नोडल से बना सकते हैं। मैंने किरचॉफ लॉ से इस सवाल को इसलिए एक बना दिया ना, क्योंकि स्कूल वगैरह में जो सवाल मिलेंगे आपको वो सिंपल 2 लूप के सर्किट्स होंगे जो किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो सकते हैं, और आप प्रीफर किरचॉफ लॉ को ही कीजिएगा, नोडल स्कूल में वहीं अप्लाई कीजिए, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना था मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया, क्या लॉजिक रखना था वो आपको ध्यान देना। बाद बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें तो इसको मैं तुरंत नोडल से बना सकता हूँ। नोडल में क्या करना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है, 0 तो ये भी 0, 20 यहाँ से ये 20 प्लस मतलब कि 30, ये भी 30। अब जो है इसका नाम दे दिए x, तो ये हो गया x माइनस 5। चलो नोड कंसीडर करो, ये नोड जो है, इस नोड से देखो कि कितने कितने प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड, एक प्लेट ये कनेक्टेड है, एक प्लेट ये कनेक्टेड है, और एक प्लेट ये कनेक्टेड है। याद रखना, बैटरी बीच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटर का प्लेट नहीं होना चाहिए। तब तो अगर ये कैपेसिटर का प्लेट होता तो इस नोड से यही प्लेट कनेक्टेड है, ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, लेकिन ये तो बैटरी यहाँ से यहाँ। अब ये मेरे लिए हाईएस्ट है, पोलैरिटी का तो झंझट इसमें है ही, पोलैरिटी कुछ मानना ही नहीं, तुमको मानना है जो नोड है वो तुम्हारा हाईएस्ट है ना। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इंटू 2 प्लस x इंटू 2 प्लस इस प्लेट पे चार्ज कितना है ना, ये कनेक्टेड है, इस पॉइंट को देखो, ये x है तो ये x माइनस 5, x माइनस 5 माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो x के लिए, 2x प्लस 2x प्लस 4x, 8x, 30, 60 प्लस 100 मतलब कि 160। x बराबर कितना आ जाएगा, 160/8
मतलब 20 वोल्ट, मतलब ये हो गया 20 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया 15 वोल्ट। तो चलो तो चार्ज देखो तो 30 माइनस 20 10। अब देखो पोलैरिटी दिखेगा, ये हाइयर है ये लोअर है, प्लस माइनस 30 माइनस 20 कितना 10, 10 इंटू 2 20, ठीक, 20 और 0 प्लस माइनस 20, ये 40, 20 इंटू 2 40, ये 5 15, ये 20, ये हाइयर ये लोअर, कितना डिस्टेंस 5, 5 इंटू 4 प्लस माइनस 20, हो गया आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन, क्वाइट इजी। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। जनरली सर्किट में अगर सिर्फ एक सेल दिख रहा है ना, याद रखना वो जो सर्किट होगा ना उसमें जनरली तुमको किरचॉफ लॉ और नोडल एनालिसिस नहीं लगता, ठीक है। उसमें तुमको मे बी वो सीरीज पैरेलल में टूटे, ठीक है, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसमें हमको निकालना है, तो इसमें हमको इस पूरे सिस्टम को ना इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किस पॉइंट और किस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट है। तो अगर तुम एनालाइज करो, अगर तुम इसको देखोगे ए और इसको देखोगे बी, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक पूरा सिस्टम व्हीटस्टोन है। हाँ, व्हीटस्टोन कैपेसिटर में भी वैल्यू, ठीक है, सेम कंडीशन के साथ C1 बाई C2 बराबर C2 बाई, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो C3 बाई C2, ये अगर वैलिड है व्हीटस्टोन कंडीशन स्टैब्लिश्ड। तो देखो लो कैसे मैंने बोला व्हीटस्टोन का बताने का तरीका, इस टर्मिनल से दो कैपेसिटर, इस टर्मिनल से भी दो कैपेसिटर, दोनों को कॉमन किए, ठीक, और उनके बीच में मतलब इसको हटा दिया जाए, खत्म हो गया। अब देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों पैरेलल। तो पहले तो मैंने ये ध्यान देना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इसमें मान लो है प्लस माइनस Q1, इसमें भी होगा प्लस माइनस Q1, क्योंकि ये दोनों सीरीज, इसमें होगा प्लस माइनस Q2, तो इसमें भी होगा प्लस माइनस, ठीक, और इसमें मान लेते हैं सब निकालेंगे। अब देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ होगा, ये 6 और 3 का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 और 4 का हो जाएगा 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4, मतलब कि 8/3, ठीक। याद रखना जो इंडिविजुअल में होता है वही इक्विवेलेंट में भी होता है सीरीज के केस में, मतलब कि इसमें प्लस माइनस Q1, इसमें प्लस माइनस Q2, और ये हो गया प्लस माइनस Q3, 20 वोल्ट। अब ये दोनों अब क्या है, सीरीज पैरेलल, तो 2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/3 हो जाएगा तुम्हारा 14/3, 14/3 चार्ज, चार्ज इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2, और इसमें प्लस माइनस Q3, 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा दे रखा है 7, ठीक है। तो ध्यान देना, अब ये दोनों सीरीज आ गया, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 जो होगा वो Q3 होगा, ठीक है। ऐसे भी Q, ये इतना हम कॉम्प्लेक्स करने के बाद जब हम ये वाला कंडीशन निकाले हैं, ये तुमको डायरेक्ट भी मिल जाता। कोई ऐसा प्लेट का कॉम्बिनेशन जो ढूंढ लो, जो कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, बाकी पूरे सिस्टम से आइसोलेटेड। तो देखो जैसे ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है। तो इन तीनों प्लेट का जो सम होगा वो 0 होगा। तो देखो तो जैसे कि कहाँ जा रहे हैं हम, ये प्लेट में ये, अच्छा ये प्लेट में मैंने इसका साइन निकाल दिया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ जाओ ये आ जाओ ये आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीरीज में है ना। तो सीरीज में ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा,
ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये Q1 माइनस Q1, ये माइनस Q2 और ये Q2, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बराबर 0, इससे Q3 बराबर Q1 प्लस, ठीक है, हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट Q3 निकल जाएगा, Q3 निकल जाएगा, ठीक है, Q1 प्लस Q3 या फिर Q3 निकल जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम चार्ज निकाल सकते हैं CV करके, ठीक, वही Q3 होगा, वही Q1 प्लस Q2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें Q1 और Q2, वोल्टेज चार्ज डिवाइडर रूल लगा दो, चार्ज डिवाइडर रूल लगाने के बाद दैट इज Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C, ठीक है, तो इससे सारा चार्ज तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें मेरे को बताना था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको कहीं अगर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को उसी तरह बनाना है जैसे रजिस्टर में बनाते थे, बस फॉर्मूला उलटते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड, मतलब रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अगर स्टैब्लिश हो रहा है तो हम लोग उससे ये कह सकते हैं कि जो चार्ज मतलब जो सेम वाले होते हैं आइडेंटिकल, इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही इस पे चार्ज होगा, इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज होगा, ये मतलब इस कैपेसिटर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही इस कैपेसिटर में भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नोडल से बनाते, इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20, ठीक। तो अब ये एक नोड बचा, एक नोड ये बचा, तो इस नोड को मैं मान लेता हूँ x, इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है 20 माइनस एक्स मान लीजिए, ठीक है, इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है 20 माइनस एक्स, तो इस कैपेसिटर में भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम रहेंगे, होंगे 20 माइनस एक्स। ये अगर 0 है तो ये 20 माइनस एक्स, तो इससे ये डिफाइन हो गया कि ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 20 माइनस एक्स। तो रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये एक्स लिख रहे हो तो इस पॉइंट को दिस माइनस दिस, ठीक। अब क्या है, हम नोडल लगा दो, तो नोडल लगाने समय हम इसको जिस भी नोड को कंसीडर करते हैं उसको हाईएस्ट मानते हैं, मान लो हम इसी नोड को कंसीडर करते हैं, इस नोड को हाईएस्ट मानते हैं, ठीक है। तो इस नोड से कितने प्लेट हैं, 1 2 3, तीनों पे चार्ज को x माइनस 20 इंटू 6, x इंटू 3, x माइनस 20 माइनस x मतलब कि 2x माइनस 20 इंटू 2 बराबर 0। इससे क्या आएगा भाई, इससे आ जाएगा ये 6x, ये 3x 9x प्लस 2 जा 4x, तो 9x प्लस 4x मतलब सीधे 13x 120, 6 इंटू 2 मतलब 120, ठीक है, और 120 इंटू 40 मतलब 160, x बराबर कितना आ जाएगा 160 मतलब 160 बटा 13, तो ये कितना आ जाएगा 260 पर माइनस 160 मतलब ये हो जाएगा 100 बटा 13, ठीक। तो इसमें चार्ज देखो, तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो इसमें चार्ज होगा 100 बटा 13 इंटू 6 मतलब कि प्लस माइनस 600 बटा 13, इसमें भी उतना ही होगा। इसमें चार्ज कितना होगा, तो इसमें चार्ज होगा 160 बटा 13, 20 माइनस 20 माइनस एक्स तो मतलब x, तो 160 बटा 13 इंटू 3 मतलब इसमें हो जाएगा 480 बटा 13 माइक्रो कूलम, माइक्रो। इसमें कितना हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ माइनस 20 माइनस एक्स मतलब कि ये 160 बटा 3 माइनस 100 बटा 3 60 बटा 13, 60 बटा 13 इंटू 2 मतलब 120 चलो ये क्वेश्चन एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर,
ठीक, 2 microfarad capacitor is charged by, let us suppose 30 वोल्ट है ना बैटरी, इसको मैंने 30 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया। ठीक, तो इसमें चार्ज कितना आ गया, प्लस माइनस मान लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 30 इंटू 2 ये 60 माइक्रो। नाउ द बैटरी इज रिमूव, बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने आपको बताया बैटरी को रिमूव करने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लेट आइसोलेटेड हो जाने के चलते इस पे प्लस 60 रहेगा और इस पे माइनस 60 रहेगा। नाउ अब हम क्या किए, एक अनचार्ज कैपेसिटर ले आए 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर ले आए 1 माइक्रोफैराड का, और ये जो स्विच है, ठीक है, उसको क्लोज कर, स्विच है ये क्लोज। अब क्या हुआ, ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड हो गया, ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड हो गया। इनिशियली ये अनचार्ज, अब क्या होगा, अब होगा फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये प्लेट और ये प्लेट आपस में चार्ज शेयर करेंगे, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में चार्ज शेयर करेंगे, फाइनली सिस्टम का जो चार्ज हो जाएगा तो कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा प्लस माइनस Q1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। कौन से प्लेट में चार्ज शेयर हुआ, ये प्लेट और ये, ठीक। याद रखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड रहे, है ना। अब ये दोनों प्लेट आपस में चार्ज शेयर किए, तो इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसमें प्लस Q1 और इसमें प्लस Q2। दोनों अगर अनचार्ज रहते और दोनों को अगर बैटरी से कनेक्ट किए रहते तो इसको हम लोग 0 लिखते, है ना। लेकिन 0 वाला जो फंडा बता देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से इस पे कितना था, 60 था। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, लेकिन इन दोनों प्लेट के ऊपर का जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा, वो कितना होगा, 60 माइक्रो। हाँ, Q1 प्लस Q2 जो होगा वो 60 माइक्रो। लेकिन इससे Q1 और Q2 का नहीं निकलने वाला, है ना, क्योंकि एक ही इक्वेशन है लेकिन 2 अननोन हो गए। तो अब Q1 और Q2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सेम टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, दैट इज Q1 बाई C1 बराबर Q2 बाई C2 होगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया C1, इसको मान लिया मैंने C2, तो क्या आ जाएगा, Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C2 बराबर 2:1। मतलब टोटल चार्ज जो है, जो कि 60 था, वो इन दोनों प्लेट पे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 हिस्सा इसके पास, 1 हिस्सा इसके पास, तो 2 हिस्सा का मतलब 3 हिस्सा हुआ टोटल, 2 + 1 3, 60/3 मतलब कितना होगा, 20। 2 पार्ट जो जाएगा वो इसके पास जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 20 माइक्रो। ठीक है, 60/3 और 120, ये हो गया, ये दोनों के फाइनल चार्ज। इसको बनाने का एक और तरीका है, बनाने का एक तरीका क्या है ना, कि इस प्लेट पे चार्ज Q1 होगा, इस प्लेट पे चार्ज Q होगा, लेकिन दोनों प्लेट पे मिला के टोटल कितना होगा, 60। ठीक, तो अब हम इन दोनों को ये भी देख रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए हैं, तो ये C1 और ये C2, C1 + C2 मतलब 3 माइक्रोफैराड। ठीक, 3 माइक्रोफैराड। अब इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इनके इक्विवेलेंट में कितना चार्ज होगा, Q1 + Q2, और Q1 + Q2 कितना होगा, 60 होगा। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60/3 मतलब कि 20 वोल्ट। QIC का फॉर्मूला लगा रहे हैं 20। तो मैंने बताया है जो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल का होता है, इसके अक्रॉस वही इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी है। मतलब इस प्लेट के अक्रॉस भी कितना होगा, 20 वोल्ट, इस प्लेट के अक्रॉस भी कितना होगा, 20 वोल्ट। इसमें 20 मतलब कि चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q1 बराबर 2 × 20 मतलब कि 40 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर 1 × 20 मतलब कि 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों को सिस्टम का इक्विवेलेंट लेके चार्ज कंजर्व, जितना टोटल चार्ज कंजर्व होगा उतना ही इक्विवेलेंट पे आएगा। ठीक है, उसका अब ये क्वेश्चन
ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, इसको हम लोगों ने 30 वोल्ट से चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा टोटल, मान लो इस पे चार्ज आ गया Q1 आ गया तुम्हारा 30 × 2 60 माइक्रो। सिमिलरली ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का, इसको मैंने 40 वोल्ट से चार्ज कर दिया, Q2 बराबर 1 × 40 मतलब कि 40 माइक्रो चार्ज इस पे, ठीक। अब सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक, और इन दोनों के स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। तो बताना है फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। एक बात याद रखना, फाइनल चार्ज कुछ भी हो, इन दोनों के अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक। और इक्विवेलेंट मतलब कि 2 + 1 इस केस में क्या हो जाएगा 3 माइक्रो। अब क्या बोल रहे हैं, कि जो इक्विवेलेंट क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इंडिविजुअल क्या क्रॉस, ठीक है। और जो इनके इस प्लेट और इस प्लेट के का सम चार्ज होगा वही इस प्लेट का चार्ज होगा, और जो इस प्लेट और इस प्लेट का सम का चार्ज होगा वही इस प्लेट का चार्ज होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाएगा। 2 तरीका से मतलब पोलैरिटी के बारे में बात करें। पोलैरिटी क्या होगा, मान लो ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया, नंबर 1, इफ पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या, हमने इसको तो 40 से चार्ज किया, इसमें 40 माइक्रोकूलम चाहिए, इसको भी 30 से चार्ज किया, इसको 60 माइक्रोकूलम चाहिए। लेकिन हम इसको कनेक्शन के दौरान ये इसका पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और इसका नेगेटिव से इस पे नेगेटिव को कनेक्ट, ठीक। तब इन दोनों प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे 60 + इस पे 40 कितना हो जाएगा 100, इसमें -60 और इसमें -40, इसमें कितना हो जाएगा -1, ठीक है। बात तो वही हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V = Q/C दैट इज 100/3। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये प्लेट इधर वाला पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये था 2, तो इसमें हो जाएगा 200/3 और इसमें हो जाएगा 100/3, ओके। अब अगर क्वेश्चन ये दिया रहता, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन ये दिया रहता, क्वेश्चन नंबर 2, इफ पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड विथ नेगेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब क्या, इसको हम चार्ज किए तो 40, लेकिन ये मान लो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव, और हम इसका पॉजिटिव प्लेट को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और इसके नेगेटिव को इसको पॉजिटिव कनेक्ट, तो हम किसी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को तो मैंने अलग अलग चार्ज किया है। तो इसका पॉजिटिव प्लेट को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्लेट पे चार्ज कितना था 60, इस प्लेट पे कितना था -40, तो इन दोनों प्लेट पे कितना होगा 20, ठीक। इस पे -60 तो इस पे +40, तो कितना हो जाएगा -30, ये चीज बदल जाएगा, ये चीज बदल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा 20/3, चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे 40/3 और इस पे 20/3, तो ये सब बातों पे भी ध्यान आपको रखना है। बाकी ये है तो सवाल ही जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के भी बना सकते थे कि इस पे आ गया, मान लेते हैं Q1, इस पे आ गया Q2, तो Q1 + Q2 जो होगा वो 20 होगा, और Q1/C1 = Q2/C2 बराबर है ना, ऐसा करके Q1 और Q2 रिप्लेस करके निकाल सकते थे। खैर ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा ये इक्विवेलेंट निकाल के कर लो, तुरंत हो जाएगा। अभी इस प्रॉब्लम को देखो,
ये 2 माइक्रोफराड है, ये 6 माइक्रोफराड है, ये 6 माइक्रोफराड है। 2 माइक्रोफराड को 50 वोल्ट से मैंने चार्ज कर दिया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कितना चार्ज आ जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। ठीक, इसको मैंने अनचार्ज ही रखा, इसको मैंने अनचार्ज ही रखा। अब साइमल्टेनियसली मैंने सारे स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक, तो ये अरेंजमेंट कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा होगी। ठीक, ये दोनों पैरेलल प्लेट जो है वो पहले से अनचार्ज। अब देखो, इसमें मान लो ये प्लस माइनस है, इसमें अब चार्ज आ गया Q1। ठीक, इसमें आ गया मान लेते हैं प्लस माइनस Q2 और इसमें प्लस माइनस Q3। ठीक, अब देखो हम Q1 Q2 Q3 में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट कनेक्टेड है, मतलब इसी दोनों प्लेट में चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक, तो ये Q1 है, ये Q2, क्लियर। Q1 प्लस Q2 जो होगा वो 100 होगा, तो दिक्कत। नेक्स्ट, सिमिलरली ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहा है, तो इससे भी हमको क्या मिलेगा, माइनस Q1 माइनस Q3 बराबर माइनस, जिससे Q1 प्लस Q3 भी हमको क्या मिलेगा। दूसरा, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट भी कनेक्टेड है। इस प्लेट पे चार्ज है माइनस Q2, इस प्लेट पे चार्ज है माइनस प्लस। लेकिन पहले इसे ये दोनों अनचार्ज थे, तो इस प्लेट और इस प्लेट का टोटल चार्ज जो होगा वो 0। तो इससे हमको Q3 बराबर Q2, ये सब रिलेशन स्टैब्लिश होगी। ठीक है, तो अगर इसमें चार्ज और इसमें चार्ज सेम हो गया, तो इसका मतलब हम उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अरे ये सीरीज में है, आगे हम देखना ट्विस्ट करेंगे इस चीज को। ठीक है, ये Q2 ये Q3, तो ये सीरीज में हो गया, है ना। अब देखो, ये टर्मिनल ले लो, ये टर्मिनल ले लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन दोनों को सीरीज ले लेने का मतलब क्या हुआ, Q1 बराबर ही है ऐसा। तो Q1 हो जाए, ये इसका तो इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैराड और ये हो गया 6 और 6, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक, अब इन दोनों को फिर से पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना, कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। कितना टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 जो है वो 100 है, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक, तो V कितना आ जाएगा 100/5, मतलब 20 वोल्ट। चार्ज लिख दो, इसमें आ जाएगा 20 × 2 40 माइक्रो कूलम, इसमें आ जाएगा 20 × 3 मतलब कि 60 माइक्रो कूलम। तो ये दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन टूटेगा, तो ये भी प्लस माइनस 60, ये भी प्लस माइनस। ठीक है, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें अब दूसरा फॉर्म में देखते हैं। हाँ, अब देखो, इसको मैंने 5 वोल्ट से चार्ज किया, इसको मैंने 10 वोल्ट से चार्ज किया, तो पोलैरिटी मैंने दे दिया। यहाँ पे पोलैरिटी देना है, दिया जा रहा है इसीलिए क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें पोलैरिटी उल्टा भी दिया रहा है, तो कुछ नहीं है उससे तुमको बस चार्ज कंजर्वेशन ही लगाना है, नेट चार्ज का इक्वेशन ही। तो इसको अगर मैं 6 माइक्रोफैराड को 5 वोल्ट से चार्ज करूंगा, तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम, और इसमें कितना आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। ठीक, नाउ द स्विच आर क्लोज्ड, ऑल द स्विच आर क्लोज्ड। तो अब देखो, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नया बना दिया जाए। ठीक, ये याद रखना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब देखो, इसमें मान लेते हैं प्लस माइनस Q1, इसमें मान लेते हैं प्लस माइनस Q2, इसमें मान लेते हैं प्लस माइनस Q3। चार्ज बदल गया। अब देखो तो क्या चार्ज होगा, तो ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इस प्लेट प्लस इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर
ये कितना है 100, ये कितना है 30, तो 130 माइक्रो। ठीक, सिमिलरली इस प्लेट और इस प्लेट को रखो, -Q1 -Q3। फिर से टेंशन मत लेना पोलैरिटी का, पोलैरिटी उल्टा भी हो सकता है, ये नेगेटिव आ जाए ये पॉजिटिव आ जाए, लेकिन तुमको उसका चिंता नहीं करना, तुमको इक्वेशन सही लिखना है। तुमने जो पोलैरिटी लिया है उसके हिसाब से, ये प्लेट -Q1, ये प्लेट -Q3, -Q1 -Q3, इस प्लेट पे पहले कितना था -100, इस प्लेट पे पहले कितना था -60, तो बराबर -160, जिससे Q1 + Q3 बराबर 160। दूसरा एक बार ध्यान देना, इस प्लेट पे कितना चार्ज था -30, इस प्लेट पे कितना चार्ज था +60, इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम कितना होगा? तो यहाँ देखो -Q2 + Q3 -Q2 + Q3, ठीक है, -Q2 इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का +Q3 बराबर +60 - 30, कितना हो जाएगा 30 माइक्रो। रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब एक रिलेशन क्या होगा कि इन दोनों को तुम सीरीज नहीं ले सकते, क्योंकि चार्ज जो है वो इक्वल तो जस्टिफाई हुआ नहीं है, तो इनका इक्वलेंट तुम नहीं निकाल सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं हम लोग कि इस प्लेट को ध्यान देना, इसके अक्रॉस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ से यहाँ लिखता हूँ Q1/C1, C1 मतलब कि 2 बराबर यहाँ से यहाँ Q2/2, ठीक है, और Q2/3 + Q3/3, Q2 + Q3/3, इससे हमको Q1 बराबर मिल गया 2/3 Q2 + Q3, ठीक, और Q2 + Q3 का वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 + Q3 का वैल्यू हम लोग अगर निकाले तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 2Q1 + Q2 + Q3 बराबर 290, तो Q2 + Q3 बराबर 290 - 2, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहाँ पे डाल दें तो 290 3Q1 बराबर 580 - 4, ठीक, और 7Q1 बराबर 580 बटा 580, Q1 बराबर 580 बटा 7। अब इस तरह करके Q2 एक इक्वेशन में Q1 पता चल गया, इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग Q3 भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके Q2 भी निकाल सकते हैं, सारा चीज मिल गया है, ठीक है। तो ये अब जो है सॉल्व क्या किए समझ में आ गया, लॉजिक तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे बात। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में कुछ स्पेस कैपेसिटर भर दे रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, या मल्टीपल कैपेसिटर्स ये लगा दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स लगा दे रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सब के क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, ठीक है।